नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कथुरी। चाहता हूं कि आज आप ये वीडियो बहुत गौर से देखें, क्योंकि आज जो मैं विषय पे बात करने वाला हूं वो है हमारे लिस्ट ऑफ स्पीकर्स, हमारे वो बिलियनियर एंटरप्रेन्योर्स जिनके बारे में मैंने आपको हल्की सी बात बताई थी पहले। वो लिस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जिनका महाकुंभ इकट्ठा हो गया है, जो आपके उसकी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसकी बिजनेस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप मेथोडिकल तरीके से, उस तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस में सॉल्व करके अपने बिजनेस को इतनी बड़ी ग्रोथ दी ताकि वो आज इस मुकाम पे पहुंच सके। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा मिस्टर मोहनदास पाई का। मिस्टर टीवी मोहनदास पाई इंफोसिस के को फाउंडर रहे हैं। ये इंफोसिस के डायरेक्टर फाइनेंस, और इन्होंने सबसे पहली बार एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस लॉन्च किए और इंफोसिस में जितने लोग काम करते थे उन सबको समृद्ध बनाया, अमीर बनाया, जो बहुत साल उनके साथ जुड़े रहे। उसके बाद आज वो मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन हैं और अपने आप में एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो आज के दिन अपनी खुद की वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फर्म चलाते हैं जिसका नाम है आरएन कैपिटल। इनके जो विषय है सबसे बड़ा वो है कि ये इन्वेस्टमेंट करते हैं टेक्नोलॉजी बिजनेसेस। हमने मिस्टर मोहनदास पाई के सामने 2-3 बिजनेस प्रॉब्लम्स रखी। हमने उनके सामने बिजनेस प्रॉब्लम ये रखी, छोटा एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को बिना कैपिटल के साथ कैसे ग्रो कर सकता है और किस प्रकार से कोई छोटा एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर सकता है टेक्नोलॉजी और बहुत बड़े मैसिव स्केल को एड्रेस कर सकता है। मिस्टर मोहनदास पाई ने ये प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है और खुद जब उन्होंने सॉल्व किया था तो इंफोसिस जैसी कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों, ये वीडियोस जो हैं ये ना उनकी जर्नी के बारे में नहीं है कि मैं पहले छोटा था, गांव से था, फिर मैं बड़ा हुआ और मैं बड़ा होकर यहां आया, मैंने पढ़ाई की नहीं की, ये बातें नहीं है उसमें प्योर प्ले सिर्फ स्ट्रैटेजीज हैं। स्ट्रैटेजीज हैं जो बिजनेस को बड़ा करने में मदद करती हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रैटेजीज बताएगा वो कोई भी बिजनेस में अप्लाई हो सकती है। तो ये थे श्री टीवी मोहनदास पाई जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स हैं। ये अगर आपका छोटा बिजनेस है और आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं फिर भी आप अपने बिजनेस के साथ टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हैं ताकि आप खाने की चोरी को बचा सकें, आप अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके यहां जो माल आ रहा है और माल जा रहा है वो प्रॉपरली काउंट हो रहा है और रिकंसाइल हो रहा है और आपके सामने सारा डेटा आ रहा है कि नहीं, तो ये सारे इंडस्ट्रीज में इन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो लागू हो सकते हैं। तो इट इज नॉट इंडस्ट्री स्पेसिफिक, इट इज स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक। तो इस प्रकार से मिस्टर टीवी मोहनदास पाई ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं, स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक बातें हैं कि जो भी सोल्यूशन है वो स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक है, सेक्टर स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे दूसरे स्पीकर पे जो है मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड। मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड जो है वो ग्लोबल चेयरमैन है फोर्ड मोटर्स के। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको फोर्ड मोटर्स के बारे में ना पता हो। ही बिलोंग्स टू द ग्रेट फोर्ड फैमिली एंड ही इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ सर हेनरी फोर्ड, जिन्होंने गाड़ियों का आविष्कार किया था और जो कन्वेयर बेल्ट टेक्नोलॉजी लेके आए थे। आज के दिन मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड स्पिरिचुअल है, इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो बात की है वो है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हैं। तो मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड ने अपनी जो वीडियो है उसके माध्यम से यह बताया है कि आप अपने प्रॉफिट से पहले अपने प्रिंसिपल्स को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपके प्रिंसिपल स्ट्रांग हो गए तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स जूम अप हो जाते हैं। अब प्रॉफिट्स ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑटो कंपनी को चाहिए, हर प्रकार की कंपनी को चाहिए, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो ज्वेलरी वाला हो, चाहे वो रियल एस्टेट वाला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हो, इन सारे इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट चाहिए। जो भी बिजनेस करता है उसको प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ये अगेन स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक है। मैं तो एल्फ्रेड फोर्ड से ये थोड़ी सीख पाऊंगा कि गाड़ी कैसे बनाते हैं, तो आपको उनको ये समझाना है कि सर ये गाड़ी बनाना नहीं सिखा रहे, ये सिखा रहे हैं एक स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी है कि प्रॉफिट से पहले प्रिंसिपल्स को कैसे ठीक किया जाए ताकि आपके प्रॉफिट्स बहुत ग्रो हो जाए। हमारे जो थर्ड स्पीकर हैं वो है मिस्टर मनु जैन। मनु जैन, इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, यंग एंटरप्रेन्योर है, को फाउंडर थे जबोंग के और आज जो है कंट्री हेड और ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है शाओमी इंडिया के। शाओमी जो है एक चाइनीज कंपनी है जो हैंडसेट्स मैन्युफैक्चर करती है। पहले आपने बहुत नाम सुने होंगे हैंडसेट इंडस्ट्रीज में। ये जब से शाओमी आया है तब से ये सारे नाम इस इंडस्ट्री से चले गए हैं। क्यों? क्योंकि शाओमी ने जो फोन 20,000 का था उसी के सारे फीचर्स एग्जैक्टली सेम या रादर बेटर 7 या 8,000 रुपए में वैसे फोन्स ले आए और ये करते ही स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आज ये नंबर 1 है और बाय फार नंबर 1 है। जो पीछे के 2-3 हैं अगर आप उन तीनों को जोड़ेंगे तो भी वो शाओमी जितने नहीं होते। दैट मीन्स ये अपनी इंडस्ट्री में अनकंटेस्टेड मार्केट लीडर है।
अब इन मार्केट लीडर से आपको क्या सीखने मिलेगा? इन मार्केट लीडर से आपको सीखने मिलेगा कि इन्होंने अपनी कॉस्ट को कैसे कम किया, इन्होंने क्या स्टेप्स लिए और कैसे ये अपने बिल्स ऑफ मटेरियल पे पहुंच के इन्होंने अपनी कॉस्ट कम की। और सेकंड, इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या यूसेज की थी, कैसे आइडियाज बनाए लो कॉस्ट मार्केटिंग के, जिससे इनके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ मिली और मार्केटिंग का खर्चा बहुत कम हो गया। कि मैं मन्नू जैन जी से क्या सीखूंगा, वो तो मोबाइल बनाते हैं, मेरी तो मोबाइल की दुकान ही नहीं है, मैं तो ब्रेड बेचता हूं। तो मन्नू जैन की वीडियो से यह सीखने मिलेगा कि किस प्रकार से वो अपनी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम कर सकता है। अगर वो ब्रेड बनाता है तो अपने ब्रेड बनाने की कॉस्ट कैसे कम कर सकता है। अगर वो किसी भी प्रकार की चीज मैन्युफैक्चर करता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम हो सकती है। उसी मैन्युफैक्चरर को यह भी हेल्प मिलेगी मन्नू जैन जी से कि छोटे कॉस्ट पे, बहुत कम कॉस्ट पे किस प्रकार से वो अपने बिजनेस में बेटर मार्केटिंग आइडियाज लगा सकता है ताकि उसके बिजनेस में बेटर प्रॉफिट हो। सो वंस अगेन, मन्नू जैन को सुनने के लिए आपका मोबाइल से लेना देना हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप कोई भी इंडस्ट्री के हो सकते हो और फिर भी मन्नू जैन जी से सीख सकते हो, बिकॉज हम स्ट्रैटेजी बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे जो हमारे स्पीकर हैं वो है मिस्टर गिरीश अग्रवाल। मिस्टर गिरीश अग्रवाल जो है वो है डायरेक्टर दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन, डीबी कॉर्प। अब दैनिक भास्कर ऐसा नाम है जो सबने सुना है, क्यों? क्योंकि भारत का नंबर 1 न्यूज़पेपर है, 58 लाख की सर्कुलेशन है, 4.5 करोड़ का रीडरशिप है, 12 स्टेट्स में सर्कुलेशन होता है अलग अलग नामों से। अब इतने बड़े न्यूज़पेपर के मालिक से जब हम मिले तो हमने उनसे यह समझना चाहा कि उन्होंने इतने बड़े न्यूज़पेपर को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज लगाई थी। तो हमें पता चला कि जो उनकी मेन स्ट्रैटेजी थी वो थी केंद्र में पाठक, दैट मींस कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी का जो उदाहरण है वो ये है कि जब भी वो नए किसी स्टेट में न्यूज़पेपर लॉन्च करते थे तो वो प्रॉपरली मार्केट में सारे कस्टमर्स से रिसर्च करते थे कि किस प्रकार से उनको रीडिंग पसंद है, किस प्रकार के आर्टिकल्स पसंद है, कैसी चीजें वो पढ़ना चाहते हैं, कितना लंबा पढ़ना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे बात कर ली होगी 5-10 हजार लोगों से, नहीं, उन्होंने 2-2 लाख लोगों से बात की है और 2 लाख लोगों से बात करने के बाद जब उनका समावेश उनको पता चला, उसके बेसिस पे वो अपने न्यूज़पेपर को वहां पे लॉन्च करते थे। अब कमिंग बैक, फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा कि क्या ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ पब्लिशिंग इंडस्ट्री में यूज होगा या न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा? आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जब भी आप मार्केट में टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च करनी है, कस्टमर को सेंटर पे रखना है। आपने मेरी पिछली वीडियो में सुना होगा, मैंने बात की थी कि वी सॉल्व बर्निंग प्रॉब्लम्स। इसका मतलब यह है कि हम भी अपने कस्टमर को अपने सेंटर पे रखते हैं। तो केंद्र में पाठक, ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिशिंग इंडस्ट्री की नहीं है, ये सारी टॉप कंपनीज, बीट अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, कोई भी बड़ी कंपनीज हैं, इन सब की कंपनीज की थियरी, इन सारे कंपनीज का डीएनए जो है वो केंद्र में पाठक, दैट मींस कस्टमर सेंट्रिसिटी होता है। कि दैनिक भास्कर से आपको इस प्रकार की लर्निंग मिले दीजिए और मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए, जहां पे आपको पता चलेगा कि हमारे रिमेनिंग पावरफुल $1 बिलियन एंटरप्रेन्योर्स कौन है। थैंक यू।